मूवी की स्टार्टिंग में हम नैन्सी को देखते हैं। वो खेतों के बीच में अपनी खुदाई करवा रही थी। वहीं पास में उसका चाचा भी बैठा हुआ था और वो एक डायरी में क्लाइंट्स के नाम लिख रहा था। ये देखकर हम समझ जाते हैं नैन्सी एक धंधे वाली है और उसका चाचा ही उसकी दलाली करता है। खुदाई करवाने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। इनका घर देखकर हम समझ जाते हैं ये लोग काफी गरीब हैं। यहीं पे हम नैन्सी की छोटी बहन मीसा और अंकल के बेटे रॉकी को देखते हैं। डिनर करने के बाद अंकल दारू की बोतल लेकर बाहर बैठ जाते हैं और सारा दिन का हिसाब किताब करने लगते हैं। तभी वहाँ पे रॉकी आता है। वो अपने डैड और नैन्सी के काम के बारे में अच्छे से जानता था। इस काम में काफी खतरा भी था, इसलिए रॉकी यहाँ पे अपने डैड को एक चाकू देता है ताकि समय आने पे वो अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी और अंकल एक क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस आदमी ने नैन्सी को ऐसा पेला कि उसकी चीखें तक निकल गईं। नैन्सी का चाचा बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन जब क्लाइंट ने नैन्सी के पीछे वाले सुरंग में अपना हथियार डाला तो नैन्सी रोने और चिल्लाने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर अंकल भी रूम के अंदर पहुंच जाता है। अंदर आकर वो उस क्लाइंट से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो क्लाइंट उसकी बातों को नहीं मान रहा था। यहाँ पे अंकल और उस आदमी के बीच में झड़प हो जाती है। झड़प के दौरान वो आदमी अंकल को धक्का देता है और रॉकी के दिए चाकू से अंकल का गला कट जाता है और यहीं पे अंकल की मौत हो जाती है। अंकल के मौत के बाद सब लोग काफी उदास होते हैं। अब धीरे धीरे उनके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन अंकल के फोन पे क्लाइंट्स लगातार फोन कर रहे थे और मजबूरन नैन्सी को क्लाइंट्स के फोन रिसीव करने पड़ते हैं। वो क्लाइंट्स नैन्सी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। चूँकि नैन्सी अकेले तो जा नहीं सकती थी, इसलिए रॉकी उसके साथ जाने का फैसला करता है। फिर हम नैन्सी को जंगल में खुदाई करते हुए देखते हैं और रॉकी पास में ही बैठकर डायरी में हिसाब किताब लिख रहा था। सारा दिन खुदाई करने के बाद जब ये लोग अपने घर जा रहे थे, तब नैन्सी को एक क्लाइंट के बारे में याद आता है जो उसे ढेर सारा पैसा देने वाला था। इसके बाद ये दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। ये आदमी उस गांव का सरपंच होता है और वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। दरअसल सरपंच का बेटा गे होता है और सरपंच चाहता है उसका बेटा मर्द बने और अपने बेटे की मर्दानगी बाहर निकालने के लिए ही उसने नैन्सी को बुलाया था। यहाँ पे सरपंच नैन्सी से कहता है, तुम्हें मेरे बेटे के गे होने वाली बात को राज रखना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। इसके बाद नैन्सी उसके बेटे को लेकर कमरे के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो नैन्सी के साथ टपाटप करने से मना कर देता है। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। फिर प्लान के अनुसार नैन्सी जोर जोर से आवाजें निकालती है। आवाज सुनकर सरपंच को ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा मर्द बन गया है। फिर सरपंच से पैसे लेने के बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे नैन्सी की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और अब गांव के सारे लोग उसके साथ खुदाई करने के लिए आने लगे थे और अब उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे। लेकिन एक दिन पुलिस ऑफिसर सैमुअल को उनके इस धंधे के बारे में मालूम हो जाता है। इसके बाद वो रॉकी से मिलकर अपना कमीशन फिक्स कर लेता है और साथ ही सैमुअल नैन्सी की खुदाई भी करता है। खुदाई करने का इतना मजा उसे आज तक नहीं आया था। इसके बाद सैमुअल रॉकी को अपने गे कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और मजबूरी में रॉकी को ऐसा करना होता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब रॉकी भी गांव की औरतों के साथ मीटिंग्स लेने लगा था। एक दिन जब रॉकी और नैन्सी अपने घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में सैमुअल मिलता है। यहाँ पे सैमुअल उनसे अपना कमीशन लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होती है। ये देखकर रॉकी दवाई लेने के लिए जाता है। इसी दौरान सैमुअल भी गांव का दौरा कर रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की सैमुअल को काफी पसंद आ जाती है और इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम उस गे कांस्टेबल को देखते हैं। वो दारू के नशे में डूबा हुआ था। तभी रॉकी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे टपाटप का बहाना देकर एक कोने में ले जाता है। फिर वो उसके वॉलेट से सारे पैसे निकाल लेता है। साथ ही वो उसकी महंगी घड़ी भी ले लेता है। कांस्टेबल के चुराए गए पैसों से रॉकी नैन्सी की दवाइयाँ ले आता है। दवाइयाँ लेने के बाद नैन्सी की तबीयत में सुधार होने लगता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है रॉकी ने कांस्टेबल के घड़ी को नहीं बेचा है और उसने वो घड़ी अपने हाथों में पहन रखा है और इसलिए रॉकी सैमुअल के नजरों में आ जाता है। रॉकी के हाथ में घड़ी देखने के बाद सैमुअल उसे जेल में डाल देता है। लॉकअप में रॉकी उसी लड़की को देखता है जिस लड़की का पीछा सैमुअल कर रहा था। दरअसल उस लड़की को सैमुअल ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उसने अब तक उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता है, बल्कि वो उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ टपाटप करना चाहता है।
दूसरी ओर हम रॉकी के घर को देखते हैं। उसके घर ना आने की वजह से घर के सारे पैसे खत्म हो गए थे और गांव के दुकानदारों ने भी नैन्सी को उधार देने से मना कर दिया था। फिर हम नैन्सी को देखते हैं। कमजोरी की वजह से वो घर में ही गिर जाती है। फिर उसकी छोटी बहन उसे जैसे तैसे होश में लाती है। इधर हम रॉकी को जेल में देखते हैं। यहाँ पे रॉकी जब उस लड़की से बात करता है तो वो लड़की अपना नाम अमाया बताती है। यहाँ पे अमाया रॉकी से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ रॉकी की खुद ही फटी पड़ी थी तो वो अमाया की हेल्प कैसे करता। ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सैमुअल यहाँ पे आ जाता है। फिर वो अमाया को अपना डर दिखाने के चक्कर में रॉकी को बहुत मारता है। फिर वो रॉकी को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। तभी वहाँ पे सैमुअल का एक दोस्त आता है। अपने दोस्त की बातों में आकर सैमुअल अमाया को टच करने लगता है। ये देखकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर हम सैमुअल को देखते हैं। उसे रॉकी की डायरी मिल जाती है। फिर वो डायरी लेकर रॉकी के पास आता है और उससे क्लाइंट्स के बारे में पूछताछ करता है। फिर वो रॉकी को छोड़ने के बदले उससे पैसों की डिमांड करता है, लेकिन रॉकी के पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सैमुअल पैसा कमाने का एक नया तरीका निकालता है। वो रॉकी के डायरी से एक क्लाइंट को फोन करता है और उसे अमाया के साथ टपाटप करने के लिए यहाँ पे बुलाता है। चूँकि अमाया कच्ची उम्र की थी, इसलिए वो क्लाइंट अमाया से अपना लॉलीपॉप चूसने के लिए कहता है। फिर जब वो अमाया के सुरंग में अपना हथियार डालने वाला था, तभी सैमुअल उसके पास पहुंच जाता है और उसे मारकर यहाँ से भगा देता है। ये देखकर रॉकी को ऐसा लगता है जैसे सैमुअल भी अमाया की थोड़ी बहुत चिंता करता है। इसके बाद रॉकी सैमुअल से कहता है, ये काम मैं और नैन्सी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें नैन्सी को यहाँ पे लाना होगा। ये सुनकर सैमुअल नैन्सी को लेने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन नैन्सी को यहाँ लाने के बाद सैमुअल उसे भी जेल में बंद कर देता है। नैन्सी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा। तब रॉकी नैन्सी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें अमाया को सैमुअल के साथ घपाघप करने के लिए मनाना होगा और ऐसा करने पे वो हमें आजाद कर देगा। ये सुनने के बाद नैन्सी अमाया को अच्छे से तैयार करती है। इसके बाद सैमुअल अमाया को अपने बिस्तर पे ले आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जोश जाग जाता है और वो अमाया की दोनों गुफाओं को जमकर ठोकता है। सैमुअल के ऐसे करने से अमाया चीखने लगती है। अमाया की चीखें सुनकर रॉकी और नैन्सी भी परेशान हो जाते हैं। अमाया के साथ घपाघप करने के बाद सैमुअल उसे फिर से जेल में डाल देता है। रात होते ही सैमुअल फिर से अमाया को घोड़ी बनाने के लिए यहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे नैन्सी उसे समझाते हुए कहती है, नैन्सी ने पहली बार अपनी खुदाई करवाई है और अभी वो दर्द में है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे घोड़ी बना सकते हो। ये सुनकर सैमुअल अमाया के सामने ही नैन्सी को पेलने लगता है। नैन्सी को पेलते हुए जब सैमुअल अपने चरम पे पहुंच जाता है, तभी नैन्सी एक चाकू से सैमुअल का गला काट देती है। फिर वो चाबियां लेकर रॉकी को आजाद कर देती है। इतने में अमाया भी एक रॉड उठा लेती है और गुस्से में आकर उस रॉड को सैमुअल के पीछे डाल देती है। ऐसा करने पे अमाया को जो सुकून मिलता है वो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। मौके पे ही सैमुअल की मौत हो गई थी। इसके बाद ये तीनों दौड़कर अपने घर जाते हैं और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इतनी देर में वो कांस्टेबल भी अपनी कार लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी अपने काम को छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है। नेक्स्ट डे हम इन चारों को गांव के बाहर देखते हैं। यहाँ पे रॉकी और अमाया एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। फिर ये चारों एक दूसरे को हेल्प के लिए थैंक्स बोलते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।